जय हिंद दोस्तों। आज हम बायोलॉजी के एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं और आज की वीडियो की हेडिंग का नाम है न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द चारगाफ रूल। चारगाफ नियम से संबंधित आंकिक प्रश्न। मतलब चारगाफ का जो नियम है उससे मैथमेटिकल गणितीय सवाल पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आज हम मैथमेटिकल जो न्यूमेरिकल्स है उसको हम आज सीखेंगे। हम चाहते हैं कि आप एक बार संक्षेप में चारगाफ के नियम को समझ लें, तब इनसे इस नियम से संबंधित न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए चारगाफ के नियम को संक्षेप में थोड़ा बताते हैं। पहला नियम, चारगाफ ने एक्चुअली अपने नियम में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से संबंधित 4 नियम दिया था। उन चारों नियमों को मैं क्रम से बता रहा हूं। पहला नियम, प्यूरीन नाइट्रोजन बेस का जो अमाउंट होता है, मात्रा होती है, वो पिरिमिडीन की मात्रा के बराबर होती है। तो पिरिमिडीन जो नाइट्रोजन बेस होती है उसके बराबर होती है। प्यूरीन आपका 2 प्रकार का होता है, एडेनिन गुआनिन, और पिरिमिडीन होती है थायमीन और साइटोसिन। ये पहला नियम है। मतलब इन दोनों की मात्राओं का जो मान होता है, इन दोनों की मात्राओं के मान के बराबर होता है। दूसरा है, एडेनिन का जो मोलर अमाउंट होता है, मात्रा जो होती है, थायमीन की मात्रा के बराबर होती है, और गुआनिन की जो मात्रा होती है, मोलर अमाउंट जो होता है, वो साइटोसिन की मात्रा के बराबर होती है। याद रखेंगे ये बांड नहीं है, ये बराबर का चिन्ह मैंने लगाया है। इसकी जो आणविक मात्रा होती है, इसकी आणविक मात्रा के बराबर होती है, और इसकी आपस में बराबर होती है। तीसरा, डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज जो शुगर है, इसकी जो मात्रा होती है वो फास्फोरिक एसिड की मात्रा के बराबर होती है। चौथा है, एडेनिन प्लस थायमीन और गुआनिन प्लस साइटोसिन की मात्रा का जो अनुपात होता है, एक ही जाति के जीवों में समान होता है। सब में अगर इनका अनुपात एक जाति के जीवों में समान हो, ऐसे समान को हम नियतांक कहते हैं। तो इस तरीके से चारगाफ का 4 नियम मैंने आपको बताया। एक बार पुनः समझ लीजिए, न्यूमेरिकल आसान होगा। पहला नियम, प्यूरीन नाइट्रोजन बेस का जो टोटल अमाउंट होता है, पिरिमिडीन के टोटल अमाउंट के बराबर होता है। मतलब एडेनिन प्लस गुआनिन इज इक्वल टू थायमीन प्लस साइटोसिन। इन दोनों की मात्रा आपस में बराबर होती है। इन दोनों की मात्राओं का योग इन दोनों की मात्राओं के योग के बराबर होता है। दूसरा नियम है, एडेनिन की आणविक मात्रा थायमीन की आणविक मात्रा के बराबर होती है, और गुआनिन की आणविक मात्रा साइटोसिन की आणविक मात्रा के बराबर होती है। तीसरा है, डीऑक्सीराइबोज शुगर की जो मात्रा होती है फास्फोरिक एसिड की मात्रा के बराबर होती है। चौथा है, एक ही जात के सभी जीवों में एडेनिन प्लस थायमीन की मात्रा, गुआनिन और साइटोसिन की मात्रा, इन दोनों का जो योग का अनुपात है, ये हमेशा नियतांक होता है। अर्थात एक जात के जितने जीव होते हैं सब में समान होता है। अब अगर आप समझ चुके हैं तो हम बता दें जानकारी के लिए आपको कि ये न्यूमेरिकल, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत आसान होगा। तो केवल आपको ये ध्यान देना है, ये वाला दूसरा नियम न्यूमेरिकल लगाने में हेल्प करेगा। दूसरा नियम, चलिए न्यूमेरिकल बताते हैं। पहले तो हम क्वेश्चन लिख दें, तब इसके बाद आप बड़ी आसानी से इसको लगा पाएंगे। जैसे किसी डीएनए में, क्वेश्चन मेरा ये है कि किसी डीएनए में एडेनिन अगर 18% है तो साइटोसिन की प्रतिशत मात्रा
क्या होगी, प्रतिशत मात्रा क्या होगी। आप याद रखिएगा, किसी डीएनए में एडेनिन 18% है तो साइटोसिन कितने परसेंट होगा। तो चलिए इस सवाल को लगाने के लिए मैं यहां पर पहले सॉल्यूशन हल डाल दूं तो आपको आगे बढ़ाते हैं। इस सवाल को लगाने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि एडेनिन की मात्रा थायमिन की मात्रा के बराबर होगी और गुआनिन की मात्रा साइटोसिन की मात्रा के बराबर होगी। एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में इन दोनों की मात्रा और इन दोनों की मात्रा आपस में बराबर होगी। तो चलिए पहले लिखते हैं, दिया है क्या क्या दिया है सवाल में, उसको लिख लेते हैं, तब इसके बाद सवाल लगाना बड़ा आसान होगा। बोलिए एडेनिन कितना दिया है, लिख लीजिए देख के 18%। आप देख रहे हैं एडेनिन जितना होगा उतना ही थायमिन होगा, तो थायमिन भी कितना होगा 18%। साइटोसिन पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। अब आप जानते हैं साइटोसिन की मात्रा गुआनिन की मात्रा के बराबर होती है, दोनों की मात्राएं बराबर होती हैं। चलिए अब हम लगाते हैं सूत्र के माध्यम से। एक सूत्र आप याद रखिएगा, आपको पता है कि जो डीएनए होता है उसमें 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। तो एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन ये 4 प्रकार के होते हैं। इन चारों को मिला दिया जाए तो इन चारों की प्रतिशत मात्रा मिला दी जाए तो 100% आता है, 100%। 100% बनता है, क्योंकि नाइट्रोजन बेस में यही चारों होते हैं, तो चारों के जो परसेंटेज अमाउंट होते हैं 100% बनाते हैं। अब आप देख के लिख लीजिए, एडेनिन कितना दिया है 18%, गुआनिन की मात्रा x मान लीजिए आप, थायमिन आप देख रहे हैं थायमिन भी 18% होगा, साइटोसिन भी उतना ही होता है क्योंकि गुआनिन और साइटोसिन आपस में बराबर होते हैं, इसको भी x मान लीजिए, बराबर 100 लिख दीजिए, और x 2x हो जाएगा और 18 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, बराबर 100 आ गया। 2x बराबर आप इधर पक्षांतर कर दीजिए, 100 माइनस 36 हो जाएगा। अब घटा दीजिए 100 में से 36, 10 में से 6 गए 4 आया, 9 में से 3 गए 6। आप देख रहे हैं 100 में से 36 घटाएंगे 64 आएगा। 2x बराबर 64 आया, तो x बराबर इधर आए गुणा कर, इधर गुणा किया इधर आएगा बटे हो जाएगा, 64 बटे 2 कटाएंगे कितना आएगा 32%। अब आप देख रहे हैं कि साइटोसिन की मात्रा और गुआनिन की मात्रा आपस में बराबर है, तो आपसे पूछ रहा है कि साइटोसिन कितना है, तो आप बताएंगे 32%। एक फायदा आपको और हो गया, गुआनिन का भी अमाउंट 32% आएगा। कितना आएगा 32%। इस तरीके से आपने चारगाफ के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल को समझ लिया आपने अच्छे तरीके से। एक न्यूमेरिकल की और बात करते हैं, एक न्यूमेरिकल और लगाते हैं चारगाफ के नियम पर। जैसे मान लीजिए अगर ये 21% कर दे, तो इसमें पूछ दे कि गुआनिन की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। किसी डीएनए में एडेनिन कितना 21%, तो गुआनिन की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। तो चलिए सबसे पहले हम दिया है लिख लेते हैं, गिवन दैट यानी दिया है एडेनिन दिया है कितना परसेंट भैया 21%। अगर एडेनिन 21% है तो थायमिन भी तो 21% होना चाहिए। गुआनिन बराबर क्वेश्चन मार्क, तो इस न्यूमेरिकल को लगाने के लिए पुनः एक बार फार्मूला लिखेंगे। सभी नाइट्रोजन बेस जो होते हैं एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, इन सब को चारों को मिला दिया जाए तो 100% हो जाता है।
जैसा कि आप जानते हैं कि एडेनिन का मोलर अमाउंट थायमीन के मोलर अमाउंट के बराबर होता है, गुआनिन का मोलर अमाउंट साइटोसिन के मोलर अमाउंट के बराबर होता है। मतलब इन दोनों की मात्रा आपस में बराबर होगी, इन दोनों की मात्रा आपस में बराबर होगी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में। तो एडेनिन कितना दिया है? 21% लिख दिया आपने। गुआनिन का यक्स मान लीजिए, थायमीन भी 21% होगा और साइटोसिन भी 21%, अरे यक्स परसेंट मानेंगे इसको। मतलब गुआनिन और साइटोसिन आपस में बराबर होते हैं। तो अगर गुआनिन पूछ रहा है तो यक्स मान लीजिए, साइटोसिन पूछ रहा है तो वो भी यक्स ही होगा। 100 कर दीजिए। अब आप जोड़ लीजिए, यक्स से यक्स कितना होगा? 2x, 21 21 42 हो जाएगा, बराबर 100 आ गया। 2x बराबर पक्षांतर करेंगे 100 माइनस 42, 10 में से 2 गया 8 और 9 में से 4 गए 5। 2x बराबर इतना आया, x बराबर कितना हो जाएगा? 58/2 हो जाएगा। कटा देंगे, 2 दूनी 4, 2 9 18। x इज इक्वल टू 29%। ये गुआनिन और साइटोसिन दोनों की प्रतिशत मात्रा है। आपने देखा कि चारगाफ के नियम पर आधारित जो प्रश्नावली है, आंकिक प्रश्न है, किस प्रकार से हमने सॉल्व किया। तो ये सूत्र आपको याद रहना चाहिए, AGTC इन चारों का योग बराबर 100% होता है। यही मदद करेगा। और एडेनिन और थायमीन की मोलर अमाउंट आपस में बराबर होती है, गुआनिन साइटोसिन का मोलर अमाउंट आपस में बराबर होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए और रख दीजिए, हल कर दिए, आ जाएगा। इस प्रकार से चारगाफ नियम से संबंधित हमने न्यूमेरिकल आपको बताया। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार से अच्छे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।